सोचिए, आपके हर दिन में ना एक एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, इतनी हल्की कि शायद आप उसे महसूस भी नहीं करते। कोई छोटा सा चुनाव, एक मामूली सी हरकत, है ना, एक पल की आदत। ज्यादातर तो हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यही अनदेखे रोजमर्रा के पल, हाँ, यही आपकी किस्मत तय कर रहे हैं। यही है परमाणु आदतें। जैसे परमाणु किसी भी चीज के सबसे छोटे बुनियादी कण होते हैं ना, जिनसे मिलकर सब कुछ बनता है, बिल्कुल वैसे ही ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन की पूरी कहानी लिखती हैं। ये वो खामोश कारीगर हैं जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं ताकतों के राज से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, एक कल्पना कीजिए, एक विमान है, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। ठीक है। अगर पायलट उड़ान के ठीक बाद विमान की नाक सिर्फ सिर्फ 3.5 डिग्री, बस जरा सा दक्षिण की ओर मोड़ दे, तो क्या होगा? क्या वो न्यूयॉर्क पहुंचेगा? नहीं, वो उतरेगा वॉशिंगटन डीसी में, सैकड़ों मील दूर। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और मंजिल पूरी तरह बदल गई। हाँ बिल्कुल। और यही यही अचूक सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। रोज दोहराए जाने वाले वो छोटे छोटे, मतलब लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव समय के साथ मिलकर एक जबरदस्त ताकत बन जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, जैसे पैसा ब्याज पर ब्याज कमाकर बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही अच्छी आदतें हमारे चरित्र को, हमारी सेहत, ज्ञान और हाँ, सफलता को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये धीरे धीरे चुपचाप जमा होती रहती हैं, जब तक कि एक दिन उनका बड़ा असर साफ दिखने नहीं लगता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इन छोटी मगर शक्तिशाली ताकतों को काबू में कर सकते हैं? क्या हम वाकई अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं सिर्फ इन इन छोटे छोटे बदलावों के जरिए? आज की हमारी ये गहरी पड़ताल, हाँ, इसी रोमांचक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी टीम की कहानी जो कभी सच में मजाक का पात्र थी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। सालों तक वे अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग में कहीं नहीं टिकते थे। मतलब कोई टूर डी फ्रांस जीतना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की जो टॉप बाइक बनाने वाली कंपनियां थी ना, उन्होंने उन्हें अपनी साइकिलें बेचने तक से मना कर दिया था। सोचिए जरा, कितनी शर्मिंदगी की बात रही होगी। उन्हें पेशेवर साइकिलिंग की दुनिया में सब हारे हुए खिलाड़ी ही मानते थे। फिर साल 2003 में एक मोड़ आया। डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक व्यक्ति को टीम का परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। अब ब्रेल्सफोर्ड के पास एक बिल्कुल अलग नजरिया था, एक तरह की क्रांतिकारी सोच, जिसे उन्होंने कहा मामूली लाभ का एकत्रीकरण, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उनका मानना था कि अगर आप हर उस छोटी छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार कर सकें जो साइकिलिंग से जुड़ी है, तो इन सभी छोटे सुधारों का कुल योग वो मिलकर बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कोई जादू की छड़ी नहीं ढूंढी। नहीं, बल्कि उन्होंने हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया। राइडर्स के लिए ज्यादा आरामदायक तकिए ताकि उनकी नींद बेहतर हो, इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोने का सही तरीका सिखाना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाना, ज्यादा एरोडायनामिक कपड़े और हेलमेट, अरे यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर का हिस्सा सफेद रंग से पेंट करवाया। क्यों? ताकि धूल के छोटे कण भी आसानी से दिख जाएं और बाइक ज्यादा साफ रह सके। ये सब सुनने में शायद थोड़ा, हाँ बिल्कुल अजीब लग सकता है शुरुआत में, छोटी छोटी बातें, लेकिन नतीजा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्रेल्सफोर्ड के आने के सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने मौजूद गोल्ड मेडल्स में से 60% जीत लिए। अगले कुछ सालों में तो उनका दबदबा बस बढ़ता ही गया। 2007 से 2017 के बीच, मतलब 10 साल में, ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती, 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स हासिल किए और उन्होंने 6 साल में 5 बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। वो टीम जो कभी हंसी का पात्र थी, दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक बन गई। कैसे? उन्हीं छोटी छोटी लगातार की गई बेहतरी से, मामूली लाभ जो मिलकर असाधारण बन गए। और लेकिन ये कहानी सिर्फ साइकिलिंग के बारे में नहीं है, इसमें ना जीवन का एक बहुत गहरा सबक छुपा है। आदतें चक्रवृद्धि होती हैं। सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट इवेंट। सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो रोज की अच्छी आदतों का नतीजा है। और ठीक उसी तरह असफलता भी किसी एक बड़ी गलती से नहीं आती, वो रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों का जमाव है।
आपका हर चुनाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, जैसे सीढ़ियां लेना है या लिफ्ट लेनी है, फल खाना है या चिप्स का पैकेट खोलना है, असल में उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। जिंदगी बदलने वाला कोई एक बड़ा नाटकीय पल नहीं होता अक्सर, बल्कि ये छोटे, लगातार की गए सही चुनावों का एक सिलसिला है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। हर छोटा चुनाव एक वोट है। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो भी बड़ा दिलचस्प है। असल में आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट की तरह हैं। ये बार बार आने वाली समस्याओं को कम से कम दिमागी मेहनत से हल करने का दिमाग का अपना तरीका है। न्यूरोसाइंटिस्ट का अनुमान है कि हमारे रोज के करीब 40 से 50% काम आदतन होते हैं। हम सोच समझकर फैसले नहीं ले रहे होते। जैसे आप हर सुबह ये नहीं सोचते ना कि जूते के फीते कैसे बांधने हैं, आपका दिमाग बस वो पुरानी स्क्रिप्ट चला देता है। ये जो ऑटोमेशन है, स्वचालन, ये हमारी दिमागी ऊर्जा बचाता है ताकि हम ज्यादा मुश्किल कामों पर ध्यान दे सकें। हाँ, ये तो बढ़िया बात है। मतलब दिमाग खुद ही काम आसान कर रहा है, लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? हाँ, बिल्कुल है। दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में फर्क नहीं करता। उसके लिए तो सिगरेट पीना या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर जंक फूड खाना, ये भी एक समाधान ही है शायद, बोरियत का, तनाव का या बस कुछ करने की इच्छा का, है ना? ये आदतें फौरी राहत तो देती हैं, पल भर का मजा, लेकिन लंबे समय में हमारी जिंदगी में जहर घोल देती हैं। जैसे आज एक डोनेट खाने से शायद सेहत पर कोई बड़ा फर्क ना पड़े, या एक दिन जिम ना जाने से आप एकदम से कमजोर नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। खतरा एक बार में नहीं, दोहराव में है। और गणित इस बात को बहुत साफ दिखाता है। अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप हर रोज 1% बदतर होते जाते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। ये आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो या तो आपके पक्ष में काम करता है या आपके खिलाफ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और जेम्स क्लेयर इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, सुप्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सोचिए आप एक बर्फीले कमरे में हैं और आपके सामने एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरा ठंडा है, मान लीजिए -4 डिग्री सेल्सियस। आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, 0 डिग्री। क्या कुछ होता है? नहीं। बर्फ अब भी ठोस है। आप मेहनत कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, पर नतीजा नहीं दिख रहा। फिर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। क्या ये बदलाव अचानक आया? नहीं, ये उस सारी गर्मी का नतीजा था जो पहले जमा हो रही थी, पर हमें दिख नहीं रही थी। इसी को वो निराशा की घाटी भी कहते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब हम मेहनत तो करते हैं, पर नतीजे दिखने में वक्त लगता है और हम निराश होने लगते हैं। यहीं पर धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि ये आदतें बनती कैसे हैं? असल में हर आदत एक 4 चरणीय प्रक्रिया का पालन करती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। ये 90 के दशक में MIT के शोधकर्ताओं ने खोजा था। पहला कदम है क्यू, संकेत। ये वो ट्रिगर है, वो इशारा जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए कहता है। दूसरा है क्रेविंग, इच्छा। ये वो अंदर की प्रेरणा शक्ति है, वो तलब जो आपको उस आदत को करने के लिए उकसाती है। तीसरा है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। ये वो वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, चाहे वो सोचना हो या कोई काम। और चौथा है रिवॉर्ड, इनाम। ये वो संतुष्टि है जो आपको मिलती है और जो आपके दिमाग को सिखाती है कि भाई ये लूप भविष्य में दोहराने लायक है। समय के साथ दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, वो इस पूरे चक्र को याद कर लेता है और ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, जैसे फोन बार बार चेक करने की आदत। हाँ, बिल्कुल। उसका उदाहरण देखिए। क्यू है फोन का वाइब्रेट होना या नोटिफिकेशन लाइट जलना। क्रेविंग है ये जानने की कि किसका मैसेज है या क्या नया अपडेट आया। रिस्पॉन्स है फोन उठाकर देखना। और रिवॉर्ड है वो जानकारी मिलना या वो सोशल कनेक्शन महसूस करना। आदतों को बदलना है तो इसी लूप को समझना और बदलना होगा। अच्छा, तो ये है वो कोड, वो सीक्रेट लूप जो हमारी आदतों को चलाता है। अगर ये कोड है तो इसे क्रैक भी किया जा सकता होगा। मतलब कैसे हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। जेम्स क्लेयर इसी हैबिट लूप पर आधारित 4 बहुत ही सरल नियम बताते हैं। ये अच्छी आदतें बनाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है।
और ये नियम इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें समझना और लागू करना वाकई जिंदगी बदल सकता है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि आदत शुरू करने के लिए जो क्यू यानी संकेत है, उसे बिल्कुल सामने और साफ रखें। हमारा व्यवहार ना काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल से तय होता है। गूगल के ऑफिस में एक दिलचस्प प्रयोग हुआ था। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए स्नैक्स और पानी की बोतलें रखीं। शुरुआत में पानी की बोतलें नीचे के शेल्फ पर थीं और मीठे ड्रिंक्स आंखों के सामने। नतीजा, लोग मीठे ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे थे। फिर उन्होंने सिर्फ जगह बदल दी, पानी की बोतलें आंखों के सामने रख दी, और पता है क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में पानी की खपत 47% बढ़ गई, बिना किसी को कुछ कहे, सिर्फ संकेत को स्पष्ट बनाकर। अरे वाह! मतलब अगर मुझे रोज सुबह जॉगिंग पर जाना है तो मुझे रात में ही अपने जूते दरवाजे के पास रख देने चाहिए। हाँ, या अगर मुझे ज्यादा फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से कटोरे में सजा कर रखना चाहिए। बिल्कुल सही। संकेतों को स्पष्ट बनाएं, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तब टिकती हैं जब वो हमें मजेदार लगती हैं, आकर्षक लगती हैं। यहां डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। और दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर रिलीज नहीं होता, बल्कि इनाम की उम्मीद में ज्यादा रिलीज होता है। यही चीज हमें सोशल मीडिया, शॉपिंग या जंक फूड की ओर खींचती है। वो प्रत्याशा, वो चाहत। हम इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तकनीक है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपनी उस आदत को जिसे बनाना चाहते हैं उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से ही पसंद है। अच्छा, मतलब जैसे अगर मुझे ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है लेकिन मुझे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये नियम बना सकती हूँ कि मैं वो पॉडकास्ट सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए ही सुनूंगी। एकदम सही। तो इससे ट्रेडमिल पर जाना अपने आप आकर्षक बन जाएगा। बिल्कुल, ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। हम इंसान ना स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे घर्षण लागत या फ्रिक्शन कॉस्ट्स कहते हैं। मतलब किसी काम को करने में लगने वाला वो छोटा सा अतिरिक्त प्रयास या रुकावट जो हमें उस काम को टालने पर मजबूर कर सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक और अध्ययन याद आता है। जब चॉकलेट का कटोरा लोगों की डेस्क पर रखा गया तो उन्होंने औसतन रोज 8 चॉकलेट खाई। लेकिन जब वही कटोरा सिर्फ 6 फीट दूर रखा गया तो उन्होंने सिर्फ 4 चॉकलेट खाई। सोचिए, इतनी छोटी सी दूरी ने खपत आधी कर दी। तो सबक यह है कि आदत जितनी आसान होगी उसके टिकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और यहीं पर 2 मिनट के नियम बहुत कारगर है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, रोज रात को 1 पन्ना पढ़ना है, सिर्फ 2 मिनट पढ़िए। रोज वर्कआउट करना है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। शुरुआत में आसानी जरूरी है, रफ्तार बाद में बन जाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। 2 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है, सच में। और चौथा नियम क्या है? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। विकास के क्रम में जिन इंसानों ने फौरी इनाम पर ध्यान दिया, जैसे भोजन या सुरक्षा, वे जिंदा रहे। नतीजा ये हुआ कि हमारा दिमाग आज भी लंबे समय के फायदों जैसे कसरत से मिलने वाली सेहत के बजाय छोटे तुरंत मिलने वाले सुखों को ज्यादा तवज्जो देता है। इसीलिए बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, जैसे स्मोकिंग या मीठा खाना, तुरंत मजा मिलता है, और अच्छी आदतें मुश्किल लगती हैं, जैसे पैसा बचाना, जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। इसका तोड़ ये है कि अपनी अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाएं। कैसे? अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप कोई आदत पूरी करें तो उसे कैलेंडर पर टिक करें। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं उनकी अपनी दिनचर्या पर टिके रहने की संभावना दोगुनी से भी ज्यादा होती है। वो ट्रैकिंग एक छोटा सा तत्काल इनाम बन जाता है। कमाल है। ये 4 नियम तो वाकई किसी कोड को क्रैक करने जैसे लग रहे हैं। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। लेकिन क्या इन्हीं नियमों का इस्तेमाल बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, उन्हें उल्टा करके? बिल्कुल। इन्हीं 4 नियमों को उलट दीजिए और आप बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। पहला, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेत को छुपा दें। स्नैक्स खाने की आदत है, उन्हें अलमारी में पीछे किसी अपारदर्शी डिब्बे में रखें। एक स्टडी ने दिखाया कि ऐसा करने से स्नैक्स की खपत 30% तक कम हो गई। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आदत से जुड़े फायदों के बजाय नुकसान पर फोकस करें।
धूम्रपान छोड़ना है, सिगरेट को जहरीली छड़ें या फेफड़ों का कैंसर देने वाली चीज के रूप में सोचें, मतलब उसकी छवि को बदलिए अपने मन में। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। घर्षण बढ़ा दें। बार बार फोन चेक करते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रखें। किसी ऐप पर ज्यादा समय बिताते हैं, उसे डिलीट कर दें या लॉग आउट कर दें ताकि हर बार लॉगिन करना पड़े। एक प्रयोग में पाया गया कि वेबसाइट खुलने में सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी डालने से उसका उपयोग काफी कम हो गया। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत को तुरंत दर्दनाक या असुविधाजनक बनाएं। किसी दोस्त के साथ शर्त लगाएं कि अगर आपने वो आदत दोहराई तो आपको उसे पैसे देने होंगे, या सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारी तय करें। वेट वॉचर्स जैसे ग्रुप्स इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वहां सामाजिक जवाबदेही होती है। याद रखें, बुरी आदतें पूरी तरह गायब नहीं होती, उन्हें बेहतर आदतों से बदला जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम वाकई अपनी आदतों के ड्राइवर बन सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, शायद सबसे ज़रूरी। वो कहते हैं कि सच्चा बदलाव सिर्फ व्यवहार बदलने या लक्ष्य पाने के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान बदलने के बारे में। पहचान, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। मनोवैज्ञानिक इसे आत्मधारणा सिद्धांत कहते हैं, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो काम बार बार करते हैं, उसी से हम ये नतीजा निकालते हैं कि हम कौन हैं। आदतें सिर्फ परिणाम नहीं लाती, वे धीरे धीरे हमारी पहचान गढ़ती हैं। आप सिर्फ रोज किताब नहीं पढ़ते, आप एक पाठक बन जाते हैं। आप सिर्फ रोज कसरत नहीं करते, आप एक एथलीट बन जाते हैं। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझाइए ना, ज़्यादा साफ होगा। जरूर। मान लीजिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या वे सिगरेट लेंगे। पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों ने मना किया, लेकिन दूसरे का जवाब कितना शक्तिशाली है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक सिगरेट पीने वाले के तौर पर देख रहा है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, उसने अपनी पहचान बदल ली है, वो अब सिगरेट न पीने वाला बन चुका है। और शोध भी यही दिखाता है, जो लोग किसी लक्ष्य का पीछा करते समय अपनी पहचान बदलते हैं, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, वे सिर्फ नतीजों पर ध्यान देने वालों की तुलना में लंबे समय तक उस व्यवहार को बनाए रखने में ज्यादा सफल होते हैं। आपका हर छोटा काम इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि आप कौन हैं। हर आदत आपकी पहचान के लिए डाला गया एक वोट है। हर क्रिया एक वोट है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक किताब लिखनी है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मुझे एक लेखक बनना है। हाँ। और फिर रोज लिखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही, क्योंकि लेखक रोज लिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर हमारे आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन का खेल हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा माहौल हमारी प्रेरणा से कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। एक स्कूल कैफेटेरिया में प्रयोग किया गया था। उन्होंने सिर्फ पानी की बोतलों को सोडा की जगह ज्यादा प्रमुखता से रख दिया, मतलब आंखों के सामने। नतीजा, सोडा की बिक्री कम हो गई और पानी की बढ़ गई, बिना किसी को कुछ कहे या समझाए। सिर्फ माहौल बदला। हमें अपने माहौल का आर्किटेक्ट बनना होगा। अगर टीवी कम देखना है तो उसे इस्तेमाल के बाद अनप्लग करके कहीं रख दें ताकि उसे चालू करने में थोड़ी मेहनत लगे। अगर गिटार ज्यादा बजाना है तो उसे केस में बंद रखने के बजाय लिविंग रूम में सोफे के पास रखें ताकि वो दिखे और उठाना आसान हो। अपने अच्छे लक्ष्यों के लिए संकेत स्पष्ट और आसान बनाएं और बुरे लक्ष्यों के लिए अदृश्य और मुश्किल। माहौल बदलना, पहचान बदलना, ये सब आदतें बनाने और तोड़ने के वाकई शक्तिशाली तरीके हैं। क्या कुछ और उन्नत रणनीतियां भी हैं जिनसे हम अपनी आदतों को और मजबूत कर सके, मतलब नेक्स्ट लेवल? हाँ, कुछ और तकनीकें हैं जो महारत हासिल करने में मदद करती हैं। एक है गोल्डीलॉक्स नियम। ऐसे काम चुनें जो न बहुत आसान हो वरना बोरियत होगी, और न बहुत मुश्किल वरना निराशा होगी, बल्कि ठीक सही चुनौती वाले हों। इससे आप व्यस्त और प्रेरित रहते हैं। दूसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। किसी और को अपने लक्ष्य के बारे में बताना और नियमित रूप से अपडेट देना सफलता की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा देता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी ने पाया कि किसी के प्रति जवाबदेह होने पर लक्ष्य प्राप्ति की संभावना 65% बढ़ जाती है, और अगर आप नियमित चेक इन भी करते हैं तो 95% तक। 95%?
कमाल है। हाँ, तीसरा है ट्रैकिंग, अपनी प्रगति पर नजर रखना। जैसे कि कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड का वो चेन न तोड़ने वाला तरीका है ना, वो आपको प्रेरित रखता है। और चौथा, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी 2 बार न चूकें। एक दिन आदत छूट जाना ठीक है, हम सब इंसान हैं, हो जाता है, लेकिन लगातार 2 दिन चूकना एक नई और शायद बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। तो एक चूक के बाद तुरंत पटरी पर वापस आना बहुत जरूरी है। ये सारी तकनीकें और कहानियां, जैसे वो जापानीज रेलवे कर्मचारियों का पॉइंटिंग एंड कॉलिंग वाला तरीका जिससे गलतियां 85% कम हुई, या वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की रोज घंटों पढ़ने की आदत जिससे वे अपनी सफलता का राज बताते हैं, इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ है, महानता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनी है। ये तो साधारण कामों को लगातार अनुशासित तरीके से करने का नतीजा है। हमें बड़े नाटकीय बदलावों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है छोटे स्मार्ट समायोजनों की, लगातार। इसे ऐसे सोचिए, एक नदी सदियों में धीरे धीरे बहकर एक गहरी घाटी बना देती है। ये किसी एक दिन की भयानक बाढ़ का नतीजा नहीं होता, बल्कि रोज बहने वाले पानी के उस स्थिर धारा का परिणाम होता है। ठीक उसी तरह हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें सालों साल दोहराए जाने पर हमारी पहचान और हमारी जिंदगी की पूरी घाटी को आकार देती हैं। सवाल ये नहीं है कि आदतें हमें आकार दे रही हैं या नहीं, वो तो वे हमेशा कर रही हैं, हर पल। असली सवाल ये है, क्या वे हमें वो इंसान बना रही हैं जो हम वाकई बनना चाहते हैं? और जैसे ही हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं, आपके सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज आप कौन सी एक छोटी सी, लगभग हास्यास्पद लगने वाली आदत शुरू कर सकते हैं? इतनी छोटी कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना हो, जिसे अगर रोज दोहराया जाए तो आने वाले सालों में वो चुपचाप बिना शोर मचाए आपको आज से 37 गुना बेहतर बना सकती है।